तांत्रिक शक्तियों में और तांत्रिक देवियों में 10 महाविद्याओं का नाम न आए ऐसा तो हो भी नहीं सकता। और सबसे भयंकर शक्तियों में कहीं न कहीं धूमावती देवी का नाम तो अवश्य ही आता है। और जब भी उच्चाटन का नाम लिया जाता है तो धूमावती तंत्र का नाम अवश्य ही आता है, क्योंकि उच्चाटन की देवी ही स्वयं धूमावती हैं। धूमावती का प्रादुर्भाव धूम्राक्ष नामक राक्षस का वध करने हेतु हुआ था और देवी ने इस स्वरूप में विधवा का रूप धारण किया हुआ है। और इस स्वरूप से आप सभी किसी भी व्यक्ति को उच्चाटित कर सकते हैं। धूमावती देवी का उपयोग मारण तंत्र में भी किया जाता है। आज का यह जो अनुभव है ये देवी धूमावती से ही जुड़ा हुआ है। और एक साधक थे जिन्होंने देवी धूमावती के तंत्र से पीड़ित होकर देवी धूमावती की ही साधना आरंभ की, और किस प्रकार से साधक को देवी की कृपा प्राप्त हुई और क्या क्या हुआ, आज आप सभी को इस अनुभव में सुनने को मिलेगा। मित्रों, एक व्यक्ति थे जो कि हिमाचल के रहने वाले हैं और आज से लगभग 50 साल पहले उनके घर परिवार पर एक बहुत ही तीक्ष्ण तंत्र भेजा गया था। अभिचार कर्म किया गया था मारण हेतु। इनके घर में जो भी महिलाएं हैं, सर्वप्रथम तो इनकी माताश्री ही स्वयं थीं। और उस समय ये जो साधक थे ये छोटे थे, लगभग 11 से 12 साल के थे। और उस समय ये बताते थे कि मतलब ये कहानी तो इन्होंने मुझे बाद में बताई है, लेकिन ये कहते थे कि उस समय इनकी माताश्री का गर्भ स्थापित नहीं होता था। इनके सामने ही कई बार इनकी माताश्री का गर्भपात हुआ और इस विषय में इन्हें पूर्णतः मालूम पड़ता था, क्योंकि घर में जब बात होती है तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी उन सभी विषयों के विषय में कुछ न कुछ मालूम पड़ता है। तो ये बताते थे कि जब भी इनके माताश्री का गर्भपात होता था तो पूरे घर में सभी जितने भी परिवार के सदस्य हैं वे सभी मायूस हो जाते थे। और तब इन्हें मालूम पड़ता था कि हो ना हो कहीं ना कहीं दोबारा ये क्रिया हुई है। अब होता ये था कि रात्रि काल में इनके माताश्री को गंदे स्वप्न आते थे, भयावह स्वप्न आते थे। इनके पिताश्री को एक भयंकर रूप धारण करने वाली देवी का दर्शन होता था स्वप्न में। और इनके पिताश्री स्वप्न में ये देखते थे कि एक देवी इन्हीं के दरवाजे पर बैठी हुई है, जो यानी कि जो मुख्य द्वार था घर का, वहीं पर स्वयं धूमावती देवी ने अपना स्थान ग्रहण किया हुआ था। अब दरवाजे पर ही जो घर का मुख्य स्थान होता है, यदि वहाँ पर किसी तांत्रिक देवता को स्थापित कर दिया जाए तो इसका अर्थ तो यही होता है कि सर्वप्रथम कुल के देवी देवताओं को बंधित किया गया है और साथ ही में पितरों का भी बंधन किया गया है। यहाँ पर हुआ ये था कि जब इनके पिताश्री को इस प्रकार के स्वप्न आते थे तो इससे पूर्व इनके पिताश्री के ऊपर इन्हीं के एक कुल के पितर की सवारी आती थी। और जब इस परिवार के ऊपर तंत्र किया गया धूमावती तंत्र का, तो उस सवारी का आना बंद हो गया। कुछ समय बाद इनके पिताश्री ने जिस साधना से अपने उस पितर की सवारी प्राप्त की थी, उस साधना को इनके पिताश्री ने दोबारा किया। लेकिन इसमें यह हुआ कि नकारात्मक शक्तियों के द्वारा और देवी धूमावती का जो तंत्र इस परिवार पर छोड़ा गया था, उस तंत्र में कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियां भी थीं। तो जब इनके पिताश्री साधना कर रहे थे उस समय उन्हें बहुत ही गंदे गंदे विचार आते थे संभोग करने के, और अपना ब्रह्मचर्य खंडित करने के लिए उन्हें बार बार ऐसा मन में विचार आता था। और लगभग इनके पिताश्री ने 12 से 13 दिनों तक साधना किया और 15वें दिन इनके पिताश्री ने उस साधना को खंडित कर दिया स्वयं से ही। इनके पिताश्री कह रहे थे कि जब रात्रि काल में वे साधना कर रहे थे, मंत्रों का जप कर रहे थे, उसी दौरान उनके मन में इतनी तीव्र काम वासना उत्पन्न हुई कि वे अपनी धर्मपत्नी के पास गए और वहीं पर उन्होंने अपनी साधना को भंग कर दिया। इस दौरान इनके पिताश्री को बहुत ही बुरा लगा, अपने ऊपर उन्हें क्रोध भी आया।
लेकिन क्योंकि वे भगतलाल के क्षेत्र में जितनी भी क्रियाएं होती हैं उन सभी के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी रखते थे, तो उन्हें यह शंका हुई हो न हो हमारे ऊपर जो तंत्र किया गया है, नकारात्मक शक्तियों ने ही मेरी साधना को भंग किया है। क्योंकि 12 से 13 दिनों तक इनके पिताश्री ने साधना समाप्त कर लिया था, तो होता ये है कि अगले दिन यानी कि 16वें दिन की रात्रि को इनके पिताश्री के जो पितर थे, जिनकी सवारी इनके पिताश्री पर आती थी, वह स्वप्न में आए और इनके परिवार के ऊपर जितनी भी क्रियाएं की गई हैं, जो भी तंत्र बाधा किया गया है, उन सभी के विषय में उन्होंने इनके पिताश्री को स्वप्न में संपूर्ण जानकारी दी। और साथ ही साथ इन्हें यह पता लगा कि जिसने तंत्र किया गया है वह गांव का मुख्य प्रधान है, क्योंकि ये जो हिमालय के क्षेत्र में ये सभी जहाँ पर रहते हैं वो एक गांव का एरिया है। तो इन्हें पता लगता है कि जो गांव का प्रधान है, उस प्रधान के परिवार के एक सदस्य ने ही इनके परिवार पर तंत्र किया है, और ये तंत्र केवल और केवल अपनी शक्ति को परखने के लिए किया गया था, किसी भी प्रकार की कोई दुश्मनी नहीं थी। तो जब इन सभी के विषय में इन्हें पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ, तो ये अगले दिन यानी कि 17वें दिन ये जो इस साधक के पिताश्री थे वह उस व्यक्ति के पास गए जिस व्यक्ति के विषय में इनके पितर ने स्वप्न में बताया था। इनके पिताश्री ने सामने से उस व्यक्ति से बात किया और कहा कि आखिर तुम हम सभी के ऊपर क्यों कोई क्रिया करते हो या फिर तंत्र करते हो। तो उस समय उस व्यक्ति ने हंसते हुए कहा कि मैं तो केवल अपनी शक्तियों को परख रहा था। तब उस समय इनके पिताश्री रोते हुए कहते हैं कि तुम्हारे इस प्रकार के कर्म ने मेरे न जाने कितने ही बच्चों को खा लिया। क्योंकि यहाँ पर इनकी माताश्री को बार बार गर्भपात होता था, तो इसी दुख के कारण इनके पिताश्री बहुत ही दुखी हो गए। और जब भी ऐसे व्यक्ति के पास कोई बहुत बड़ी शक्ति होती है या फिर किसी तांत्रिक के पास जब कोई बहुत बड़ी सिद्धि होती है, तो हम कहीं ना कहीं उससे कुछ ना कुछ गलत शब्द कहने में डरते हैं, और यही डर इनके पिताश्री के भी मन में था। और उन्होंने उस समय ज़्यादा कुछ उस तांत्रिक को कहा नहीं, लेकिन वे वापस घर आए और वे निराश हो गए। इस प्रकार जब ये घटना हुई तो इसके लगभग 4 से 5 साल के बाद यह जो साधक हैं जिन्होंने अपने इस अनुभव के विषय में हमें बताया है, वे कहते हैं कि वे एक गुरु की तलाश में थे और हिमाचल के ही क्षेत्र में एक सिद्ध गुरु उन्हें प्राप्त हुए, और साधक ने उस गुरु से पूर्ण तांत्रिक सिद्धियां प्राप्त की और देवी धूमावती की सिद्धि उस साधक ने प्राप्त की। लगभग उस गुरु के पास ही इस साधक ने 3 साल तक तंत्र का शिक्षण प्राप्त किया और संपूर्णतः देवी धूमावती की सिद्धि प्राप्त करने के बाद साधक पुनः अपने घर पर आते हैं। और यहाँ पर होता ये है कि जिस धूमावती देवी ने इनके परिवार को परेशान करके रखा हुआ था, साधक अपने घर के सामने ही खड़े थे और अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से उस धूमावती देवी को देखते हैं जिस देवी को भेजा गया था। अब आप सभी को यहाँ पर समझने की एक बात है कि ये सभी आंशिक शक्तियों के रूप में वहाँ पर विद्यमान थी, यानी कि जिस साधक ने देवी धूमावती को सिद्ध किया था उसके भी पास देवी धूमावती की एक आंशिक सिद्धि थी, और जिस तांत्रिक ने तंत्र किया था उसके भी पास देवी धूमावती का आंशिक तत्व था। यहाँ पर पूर्ण देवी स्वयं ही नहीं आती। अब यहाँ पर होता ये है कि साधक अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से उस तांत्रिक क्रिया के द्वारा भेजी गई धूमावती देवी को देखते हैं और वह देखते हैं कि उनके साथ कई प्रकार की नकारात्मक शक्तियाँ भी हैं, और वह जो देवी थी वह लंबे समय तक उन्हें पूजा और किसी भी प्रकार से कोई भी भेंट नहीं प्राप्त हुई थी, जिस कारणवश जो देवी अभिचार कर्म के रूप में आई थी उनकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। और क्योंकि ये जो साधक हैं इन्होंने हाल फिलहाल में ही देवी धूमावती की सिद्धि प्राप्त की थी, तो इनके पास एक बहुत ही उग्रतम देवी धूमावती का तत्व था और साथ ही साथ प्रचंड तांत्रिक शक्तियाँ भी थीं। यहाँ पर साधक ने उस
तंत्र के द्वारा भेजी गई धूमावती देवी को अपने धूमावती देवी के शरीर में मिला लिया। आप कह सकते हैं कि जब एक प्रकार से एक ऊर्जा किसी अन्य ऊर्जा में मिलती है, यही क्रिया यहाँ पर साधक ने किया। इसके बाद जब इस साधक ने इस प्रकार से यह क्रिया की, तब उस तांत्रिक को दूर ही मालूम पड़ गया, क्योंकि शक्तियों का जुड़ाव तांत्रिकों से होता है। और जब उसकी धूमावती को बंधित कर लिया गया तो उस तांत्रिक को जब मालूम पड़ा, तब उसने तुरंत ही एक नई शक्ति भेजी और यहाँ पर उसने एक बेताल को भेजा, और वह बेताल भी बहुत ही शक्तिशाली था। साधक ने तुरंत ही अपनी सिद्ध की हुई धूमावती देवी के बीज मंत्रों का जप आरंभ किया और देवी धूमावती के धूम्र नामक एक अस्त्र का प्रयोग साधक ने किया। यह अस्त्र जो है ये बहुत ही शक्तिशाली होता है और एक धुएं के रूप में कार्य करता है। देवी धूमावती के उस अस्त्र का प्रयोग जब साधक ने किया, तो जब वह बेताल आया, उसी समय उस अस्त्र के प्रभाव के कारण तत्क्षण वह बेताल भस्मीभूत हो गया। और ये सभी क्रियाएं साधक अपनी दिव्य दृष्टि के माध्यम से देख रहे थे। कभी भी स्थूल रूप में आप सभी इन सभी अनुभवों को नहीं देख सकते। यदि आपको ऐसे अनुभव प्राप्त करने हों तो आपके पास दिव्य दृष्टि होना अति आवश्यक होता है। इसके बाद साधक ने स्वयं अपनी सिद्ध की हुई धूमावती देवी के बीज मंत्रों के द्वारा एक बेताल को संपुट किया। साधक के पास स्वयं एक बेताल की सिद्धि थी और साधक ने अपने देवी के बीज मंत्रों के द्वारा उस बेताल को संपुटित करके और उसी अभिचार कर्म करने वाले तांत्रिक के ऊपर ही उस बेताल का तंत्र छोड़ दिया। यहाँ पर होता यह है कि उसके एक ही रात्रि में उसके घर के लगभग 3 सदस्यों की मृत्यु हुई और वह स्वयं अपंग हो गया। उसे एक बीमारी हो गई और उस बीमारी के चलते उसका आधा शरीर ही कार्य करने योग्य ही नहीं रहा। अब यहाँ पर जब पूर्णतः वह तांत्रिक बर्बाद हुआ, तो साथ ही साथ उसके घर में कुछ सदस्य थे, उनकी तो मृत्यु हुई ही, लेकिन यहाँ पर एक विशेष बात है कि उस बेताल का तंत्र जो साधक ने छोड़ा था, वह आज तक उसके घर में कार्य करता है। साधक ने जब मुझसे अपने इस अनुभव के विषय में मुझे पूर्ण जानकारी दी, तब मैंने साधक को यह कहा कि आपने अब जितना उसका बुरा करना था आप कर चुके हैं। और फिर मैंने साधक को कहा कि अब आपको अपने भेजे हुए उस तंत्र को वापस बुला लेना चाहिए। साधक ने मेरी बातों को समझा और पूर्णतः साधक भी अब कोई अभिचार कर्म नहीं करना चाहते थे, तो साधक ने अपने भेजे हुए उस पुराने तंत्र को वापस बुलाया। और पूर्णतः जब साधक ने अपने अनुभव के विषय में मुझे जानकारी दी, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इस अनुभव के विषय में आप सभी को जानकारी अवश्य ही होनी चाहिए। तो मित्रों, इस अनुभव को सुनकर आपको कैसा लगा, इस विषय में अवश्य ही कमेंट करें। देवी धूमावती के ऐसे तांत्रिक प्रयोग और इस प्रकार के अनुभव सुनकर आपको कैसा लगा। यदि आप महाविद्याओं से जुड़े हुए अनुभव भी सुनना चाहते हैं तो अवश्य ही कमेंट करें। साथ ही साथ अप्सराओं से जुड़े हुए जो भी अनुभव हैं वह भी जल्द ही आएंगे। जो भी वीडियोस मैं पोस्ट करता हूं उन सभी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल।